आबिद ज़ुबैरी साहब, सर आज मैथ्यू मिलर ने भी बयान दिया। तहरीक इंसाफ जब बार बार ये कहती है कि एक्सटर्नल फैक्टर के ज़रिए पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई होगी, तो क्या इससे हमें समझें कि कानूनी तमाम हरबे जो है वो एग्जॉस्ट हो गए, या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना वीक है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा और आकर जो है वो पूरे अदालती निज़ाम को रैपअप करेगा और उठाकर इमरान साहब को बाहर ले आएगा। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वेरी सीनियर लॉयर, आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पहले तो मैं आपकी यहाँ टीवी पे पट्टी चल रही है हमारे कुछ शोहदा की, मेजर आतिफ, उनके तो अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद करे, हमारे शहीदों में जो फौजी शहीद हुए हैं, तो मैं उसके साथ ताज़ियत करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने कहा, देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप देखें जो इमरान खान या उनके रुफ़का पे जो केसेस बने हुए हैं ज़्यादातर सब सियासी केसेस हैं, और प्रोसिक्यूशन जो होती है उनके हाथ में होता है। प्रोसिक्यूशन किसी वक्त भी वो केसेस वापस ले सकती है, उनके पास इख्तियार होता है। कुछ अपीलें हैं जो चल रही हैं उनके पास। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रेशर आता है या वो समझते हैं कि अब टाइम बदल गया, तो जो सियासी मुकदमात हैं उसमें तो रिहाई वो हुकूमत खुद ही कहेगी जी हम इसको अब प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, तो वो केसेस मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ केसेस जो अदालतों में हैं उसमें भी देखिए अपीलें हैं, इमरान खान साहब जीते हुए हैं, वो अपीलें अब ये जो सरकार ने की हुई हैं अपीलें वो वापस भी ले सकते हैं। वो कह सकते हैं हम परसू नहीं करते, जो फैसले हैं नीचे के वो सही हैं। तो ये सब होता है सर। जैसे आपने देखा नवाज़ शरीफ के केस में, जनाब नवाज़ शरीफ के केस में आपने देखा उनकी अपील थी, प्रोसिक्यूटर ने उनके आने से पहले ही कंसीड कर दिया था। तो इस तरह से तो ये अगर केसेस जो सियासी केसेस होते हैं उनके अख्तिताम भी यही होता है सर। वक्त बदलने के साथ, हुकूमत बदलने के साथ, या हुकूमत की प्रायोरिटीज़ या जो भी जिन्होंने केसेस बनवाए होते हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या कुछ और हो जाता है, या कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये सियासी मुकदमात उसी को, कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान या हमारे कोई भी सियासतदान हो, उनकी अक्सरियत उन पर जो है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट है कि उन पर ज़्यादातर ये सियासी मुकदमात बनते हैं जब हुकूमत बदलती है। कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म हमारा या कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो हुकूमत के जाने के बाद वो 5 साल अपोजिशन में आराम से बैठ सके? उस पर हमेशा कोई केस बन जाते हैं, या तो नैब आ जाती है, उनमें फंस जाते हैं, या और हर किस्म के मुकदमात में उनको डाल दिया जाता है। भैंस चोरी के मुकदमात भी यहाँ दर्ज हुए हैं हमारे सियासतदानों पे सर। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि सियासी मुकदमात हैं तो इसलिए ये उम्मीद बनाना बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान से वो सियासी मुकदमात खत्म करवा देंगे? नहीं, मुझे उसका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तो साजिद साहब बैठे हुए हैं, ये इतने इनके वो हैं और मुर्शिद कर रहे हैं, तो इनको मालूम होगा कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं नहीं। ये आपको सही तज्जिया दे सकते हैं। तो वैसे आबिद साहब, आपका वोट किसके लिए? आपका वोट किसके लिए, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप की पहला इलेक्शन था सर, तो हम लोग घबराए हुए थे क्योंकि वो अननोन एंटिटी थे, और जिस तरह की वो बातें करते थे बड़ी, तो लोग कहते थे कि नहीं डेमोक्रेट्स आने चाहिए। लेकिन जब वो आए और जो अब डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान के साथ जो उनका रवैया रहा है, और हिंदुस्तान के वो इतने करीब हैं वो लोग, तो जब भी देखिए पाकिस्तानी अक्सरियत अरब मुसलमान जो हैं, वहाँ अरब जो लोग हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रहे हैं इस दफ़ा, जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है। जी भट्टी साहब, आपको हैरानगी नहीं होती कि जिस तरह लॉबिंग वहाँ काम कर रही है और इमरान साहब जो है वो, और आपको लगता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये भी आर्गूमेंट दिया जाए कि वो इमरान साहब जो अमेरिका के खिलाफ पूरी साइफर कॉन्स्पिरेसी बना के पॉपुलैरिटी ली, और अब वो अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स के जरिए जो है उनके कांग्रेसमैन को भी कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई जाए, वो ट्रंप से भी कह रहे हैं उनकी पार्टी वाले कि जी आए उनको रिहा कराया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इमरान खान इतने पॉपुलर है आपके ख्याल में भट्टी साहब? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बात एक ही सांस में अगर आप कहते हैं अमरीकी मुदाखलत है, और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि फ़लाँ आएगा, ट्रंप साहब आएंगे तो हम चीज़ें बेहतर होंगी, तो वो तो है। लेकिन आपको शायद और डेवलपमेंट जो आज हुई है वो उसका नहीं पता कि हमारे 160 अरकान ने भी खत लिखा है वज़ीर आज़म को कि आप ज़रा खैर से उधर खत लिखें। अब मुझे लगता है कि ट्रंप और बाइडन आज इकट्ठे होंगे, उनको ये खबर जब पता चलेगी कि हमारे 160 लोगों ने खत लिखा, ज़लज़ला आएगा उस तरफ, अमेरिका की तरफ, और हाँ जी रोला पड़ेगा। और उनमें से 160 में से मुझे अब नहीं पता कि कितने असली MNA हैं और कितने जो फॉर्म 47 के हैं। तो ये खैर से इन्होंने भी खत लिखा है,
तो इस तरह के बयानातबाजी के अमरीकी कांग्रेस में ने जो करारदाद पास की थी उससे कौन सा वो आज़ाद हो गए, अमरीकी कांग्रेस में अभी 60 लोगों ने जो लिखा उससे कौन से वो आज़ाद हो गए, बरतानवी पार्लियामेंट ने, अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा कौन से आज़ाद हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने जो करारदाद पास की उससे कौन से आज़ाद हो गए। तो ये तो खैर एक सियासत है और ये चलती रहेगी और सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक आ गया है तो ठीक है सर, बिल्कुल आ गया।